दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई है। मुआन शहर में हादसे का शिकार हुआ है विमान। रनवे से फिसलकर बाउंड्री वॉल से टकराया विमान। विमान में 175 यात्री समेत कुल 181 लोग सवार थे। तो देखिए, दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। 28 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। कि देखिए, यही वो फ्लाइट है जो कि वॉल से, बाउंड्री वॉल से जा टकराया और उसके बाद ये पूरा विमान हादसा हुआ है। ये वीडियो बेहद दर्दनाक है, डरावना वीडियो है ये। और देखिए कैसे बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद पूरे विमान में आग लग गई थी। अभी तक 28 लोगों की मौत की जानकारी है। दक्षिण कोरिया के मुआन शहर में ये विमान हादसा हुआ है। 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. और अब खबर दक्षिण एशिया में जंग की आहट को लेकर से है। पाकिस्तान में घुसी तालिबानी फोर्स और बॉर्डर के पास गांव पर कर लिए गए हैं हमले और कब्जा भी कर लिया गया। पाकिस्तान की कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार तालिबान की सेना पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्द बन गई है। पाकिस्तान की कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया है, कई पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और कई गाँव में तालिबान की सेना घुस भी गई है। और अगली बड़ी खबर है, तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाक अफगान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक किया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर कि तालिबान ने बॉर्डर पार कर हमला किया है पाकिस्तान में और डोरेंट लाइन पार करके पाकिस्तान पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और चौकियों पर ये बड़े हमले किए गए हैं। और अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है और ये आग बढ़ती जा रही है और ये आग लगातार एशिया में जंग का मोर्चा खोले हुए है। दोनों देशों की सेनाएं डोरेंट लाइन पर आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रही है। अफगान तालिबान के 15,000 लड़ाके बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं और कल 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर कई बड़े हमले किए गए, जिससे पाकिस्तान फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे जाने की भी खबर है। तालिबान ने पाकिस्तान सेना की कई चौकियों को तबाह भी कर दिया है और पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के कई सैन्य वाहन जलकर खाक हो चुके हैं। इन हमलों में तालिबान के 3 नागरिकों के भी मारे जाने की खबरें आ रही हैं। दरअसल पाकिस्तान ने बीते मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी पातका प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी और टीटीपी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने की बात कही गई। पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस हमले के विरोध में पाकिस्तान पर हमले कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उसकी सेनाओं ने पाकिस्तान के उन स्थानों को निशाना बनाया है जहां अफगानिस्तान पर हमलों की योजना से जुड़े लोग और उनके समर्थकों के ठिकाने थे। और इस बीच अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अफगानिस्तान पर पिछले हफ्ते पाकिस्तान के हवाई हमलों के विरोध में खोस्त में खासतौर पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान फोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर हमला भी किया है। और अब खबर रूस यूक्रेन जंग की है। रूस ने किया RPG-26 लैस ड्रोन का परीक्षण। 1 साल बाद दिखा RPG-26 से लैस ड्रोन परीक्षण के दौरान ड्रोन हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई।
और वहीं यूक्रेनी सेना का भी डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक देखने को मिला है। रूसी सैन्य वाहन पर ड्रोन से बमबारी की गई। यूक्रेन ड्रोन अटैक में रूसी सैन्य वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबरें मिल रही हैं। पोक्रोवस्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से बमबारी की गई। ड्रोन हमले में मारा गया रूसी सैनिक। और वहीं यूक्रेन का वोवचेक्स पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खार्किव के वोवचेक्स में इमारतें नष्ट कर दी गई हैं और वोवचेक्स के बखमुत जैसी तबाही और वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने रात में हमला किया है। यह बड़ी खबर है। रूसी सैन्य ठिकाने को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ा है। ये देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। रूसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ा है इस हमले में। और अब कुर्स्क को केंद्र बनाकर रूसी सेना जमीनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और जो यूक्रेनी सेना दाखिल हो चुकी है उसे लौटने नहीं देने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन रूस की रणनीति को यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर रही है। क्रेमलिन को झटके पर झटके दे रही है और ये झटका जितना रूस के लिए है उतना ही रूस के मददगार किम जोंग के लिए भी है, जिसका प्रमाण है कुर्स्क क्षेत्र में हो रहा रूस को नुकसान। कुर्स्क की जंग पर व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि इस जंग में रूस और उत्तर कोरिया को भारी नुकसान हुआ है। एक हफ्ते में ही उत्तर कोरिया 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। दावे के तहत उत्तर कोरिया के यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला करने पहुंचे थे, लेकिन पुराने तरीके से युद्ध लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में नहीं टिक सके। और अमेरिकन लॉन्ग रेंज हथियारों का कुर्स्क में इस्तेमाल, जिससे रूस और उसके समर्थक उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है और फिर पुतिन ने युद्ध न रुकने देने का फैसला कर लिया, जिसे 4 बिंदुओं ने सार्वजनिक कर दिया है। पुतिन का पहला फैसला है टीम ट्रंप की तरफ से बनाया गया शांति प्रस्ताव खारिज करना। दूसरा है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रियायत नहीं बरतते हुए आक्रामकता बढ़ाना। तीसरा है नाटो में यूक्रेन के लिए तय मियाद को सिरे से ठुकरा देना और चौथा है कीव में ज़ेलेंस्की शासन का अंत। और वहीं यूक्रेनी ड्रोन का रूसी ड्रोन पर हमला भी देखने को मिला है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ने पहली बार ड्रोन पर तैनात किया है शॉटगन और यूक्रेनी सेना ने साझा किया है इसका वीडियो कि कैसे ड्रोन पर शॉटगन तैनात की गई, असेंबल की गई है, जिससे रूसी ड्रोन को मार भी गिराया गया है। एक और बड़ी खबर है। रूस की राजधानी मॉस्को में रेलवे स्टेशन पर धमाका। सेना की सप्लाई ट्रेन को टारगेट बनाया गया है। धमाके में ट्रेन की कई बोगियां तबाह हो गई हैं। और वहीं ड्रोन से एयर डिफेंस जैसा हमला भी किया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन में शॉटगन लगाई है और रूसी ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं यूक्रेनी ड्रोन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस ड्रोन पे शॉटगन लगाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा और रूस के ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। और अब खबर हुती विद्रोहियों की है, जिसने एक बार फिर अमेरिका की ताकत को चुनौती दे दी है। हुती ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। यमन के उत्तरी भाग में उड़ रहा था ड्रोन। $32 मिलियन का MQ-9 ड्रोन तबाह हुआ है। और वहीं देखिए लगातार हुतियों के ठिकानों पर इजराइल ने किए हैं बड़े हमले। यमन की राजधानी सना में
बड़े हवाई हमले किए गए हैं। हूती के नियंत्रण टावर पर बमबारी भी की गई है। धमाके के साथ तबाह हो गया है ये टावर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल बड़े हमले कर रहा है हूतियों के खिलाफ, और खासतौर पर उन लोकेशंस पे जहां पर इनके होने की संभावनाएं हैं। और बड़ी खबर है सीरिया के वॉर जोन से, जहां इजराइल ने परमाणु बॉम्ब का परीक्षण किया है। जानकारी मिल रही है कि सीरिया के टॉर्टस में परमाणु बम का परीक्षण किया गया है। इजराइल ने छोटे परमाणु बम का परीक्षण किया है। सैटेलाइट इमेज में 200 फीट ऊंचा पहाड़ उड़ा, करीब 1 किलोमीटर तक पेड़ गायब होते हुए दिखाई दिए। और आगे बढ़ते हैं, खबर भारतीय रेल की गौरव गाथा की है। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए विश्व की पहली केबल ब्रिज का सफल टेस्ट किया है। इस सफल टेस्ट के साथ भारतीय रेलवे ने अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। जम्मू कश्मीर के अंजी खंड पर बने देश के पहले केबल स्टे ब्रिज का लोड टेस्ट किया गया है। ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केबल ब्रिज के जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। सफल टेस्ट का वीडियो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये वीडियो बाकायदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ही जारी किया गया है। ये केबल ब्रिज है जिसका जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा रेलवे का ये कदम है। और देखिए, पिछले महीने बनकर तैयार हुआ है ये अंजी खंड पुल इंजीनियरिंग का एक बड़ा चमत्कार है। ये केबल ब्रिज की कुल लंबाई करीबन 473.25 मीटर की है, 15 मीटर चौड़ा है। यह लंबा ब्रिज करीबन 120 मीटर की दूरी का है, जबकि केंद्रीय तटबंध यानी 94.25 मीटर तक फैला हुआ एक ही सपोर्ट टावर स्ट्रक्चर नदी तल से करीबन 331 मीटर ऊपर है। ये अपने लेटरल और सेंट्रल स्पैन पर 48 केबलों का सपोर्ट इसे मिला हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब 6 घंटे का सफर करीब 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। और वहीं रेलखंड के ट्रैक की दबाव क्षमता की जांच के लिए लोडेड 32 रैक वाली मालगाड़ी कटरा से रियासी स्टेशन पहुंची, जिसमें कंकड़ और बजरी लदी हुई है, जिसका कुल वजन तकरीबन 3300 टन बताया गया है। शुक्रवार को रेलवे लाइन के साइड में बने 15 फीट चौड़ी जगह पर डंपरों की कतार पहुंचने लगी। एक एक कर 57 डंपरों को भी पुल पर खड़ा कर दिया गया। हर डंपर का तकरीबन वजन 9 टन था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे इन क्षेत्रों का जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि यहां पहुंचने वाले सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक खूब मौज मस्ती करते हुए दिख भी रहे हैं। बर्फबारी ने एक और सैलानी और व्यापारी के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसीबतें भी कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ के चलते ट्रैफिक जाम पहले ही है और अब भारी बर्फबारी की मुसीबत और बढ़ा दी है। और अब हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें, जहां बर्फबारी ने पूरे इलाके की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। पेड़ पौधे, घर और पहाड़ सब सफेद रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां खूबसूरती तो बढ़ गई है लेकिन आवागमन पर भी इसका असर पड़ा है। देखिए सड़क पर कैसे बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। कई जगहों पर बर्फबारी की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। ये देखिए, ये रामपुरा शुलपुरा रोड है। तो ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, भद्रवा, श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला की आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़कें भी पूरी तरह से सफेद नजर आ रही हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और चंबा की भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। वहीं देखिए नरकंडा, मनाली, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी भीषण बर्फबारी हुई है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर दिख रही है। बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली जैसा स्वाद हमें कहीं नहीं आता, तो दोस्तों जल्दी यहाँ मनाली का स्नोफॉल का नजारा लेने के लिए पहुंचे। और यहाँ का नजारा बिल्कुल बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये मेरा हमेशा से था कि मुझे स्नो देखना है और स्पेशली ट्रीज के ऊपर, पेड़ों के ऊपर मुझे जो बर्फ देखनी थी, वो नजारा भी मुझे इस बार दिख गया। पे स्नो ही स्नो है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक जैसे जन्नत वाला फील आ रहा है। सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग सब। यहाँ की ये पेड़ों के बीच ये बर्फबारी है,
यही देखने लायक है। हम तो यहाँ 31st मनाने आए, 31st तक रुकेंगे, तब तक तो ये पूरा मनाली सफेद चादर से ढक जाएगा। बहुत 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 मतलब बहुत अच्छा नजारा है। आपको स्नोफॉल्स एंजॉय करना है तो मनाली आ जाइए। क्राउड तो बहुत है, मतलब कल से मैं मनाली में हूँ। स्नोफॉल्स भी मुझे जितना मिला है, रेनफॉल के बाद स्नोफॉल पूरा दबा के हो रहा है। और वहीं मौसम विभाग ने आज भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अवंतीपोरा, डोडा, भद्रवाह, बड़गाम और पुंछ में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और वहीं डोडा से आई इन तस्वीरों को देखिए, वादियों में जहां एक नजर आपको एक जाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ दिखाई देगी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोडा की तस्वीर है जहां पर आपको सफेद चादर में पूरा इलाका सिमटा हुआ या बिछा हुआ दिखेगा। आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे बर्फ हाल ही में हुई बर्फबारी से पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। और बर्फबारी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह की है। ये ड्रोन तस्वीरें लोगों को डरा रही है। चारों तरफ सिर्फ बर्फबारी का ही नजारा है। भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी लेकर आई है। और वहीं उत्तरकाशी में भी भारी बर्फ गिरी है। तस्वीरें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की है। कई फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। मंदिर, रास्ते, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। और चंबा की ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। स्नो ब्लोअर मशीन से बर्फ को हटाया जा रहा है। अब तक सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जाता था, जिससे ज्यादा समय लगता था। नई स्नो ब्लोअर मशीन की सहायता से बर्फ को हटाने का काम तेजी से होगा और घाटी की सड़कों को जल्द बहाल किया जा सकेगा। और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से लोगों को परेशानी भी हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दिया गया है और कश्मीर में कई ट्रेनें सस्पेंड भी कर दी गई। इसके अलावा हिमाचल में 3 हाईवे बंद कर दिए गए हैं। चमोली के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं तो देखिए पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका अलर्ट जारी किया गया है। और बर्फबारी की वजह से मैदान में, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं, वहां बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। सैलानियों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि गैर जरूरी यात्रा ना करें, बर्फ में वाहन ना चलाएं। प्रशासन भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी है। स्नो कटर की मदद ली गई है। और अब बात पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जारी शीतलहर की। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात बन गए हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम है, जहां ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में जा रहे हैं।